हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज वेयर आई विल बी अगेन focusing on a topic from chapter 3 of commercial studies class 10. I'll be following the book CB Gupta. Let me introduce myself once again. So hello everyone, this is Gunjan Jajodia, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. So पिछले वीडियो के काफी सारे आंसर्स मुझे मिले हैं. So I will be announcing the lucky winner in a shorts video that will be again showed in the YouTube, and I will also be messaging the lucky winner. आज का कॉन्टेस्ट, आज के वीडियो का जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं पूछूंगी, तो उसके लिए वीडियो एंड तक देखते रहिएगा. एंड अगर आपको ये मेरा मेमोरी टेक्निक जो आज मैं बताने वाली हूँ और जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगी, मेरे नोट्स अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा. एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट टिल सब्सक्राइब टू नाउ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी. एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आईसीएसई में नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये टॉपिक 2019 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था. एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है एक इंस्टीट्यूशन, एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हर हर मोदी का जो एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसका डिटेल्स में आएंगे. हर हर मोदी का जो कैंपेन लॉन्च हुआ था, जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा था, तब क्या हुआ था, ये ऑगिल्वी एंड मैथर बोल के एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसने लॉन्च किया था. दूसरा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी डेयरी मिल्क शुभ आरंभ. ये जो शुभ आरंभ कैंपेन है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो ये जो एक चीज है जो लोगों के दिमाग में फिट कर दी गई है कि शुभ आरंभ करना है अगर तो कुछ मीठा से करना है, तो मीठा की जगह डेयरी मिल्क को ही रिप्लेस कर देते हैं. तो ये इस ढंग से ऐड बनाया गया कि हमारे दिमाग में पूरा फिट हो गया ये चीज. पहले क्या था, लोग डेयरी मिल्क को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे, बस खाली बच्चे खाते थे. आजकल कुछ भी होता है तो वी can think of gifting a dairy milk hamper celebrations or anything. तो ये सब जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स है, ये सब एक अलग एक एजेंसीज होती है जो ये सब एड को अच्छे से डिजाइन प्लान सोच समझ के बताती है, और फिर ये सब हमको टीवी पे या न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है. तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को समझ आ गया कि एक एक्सपर्ट या एक इंस्टीट्यूशन है जो जिसका काम ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करेगा. तो देखिए यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच डिजाइंस एडवर्टाइजमेंट, और डिजाइन करने के बाद उसको कौन सा मीडिया में, यानी टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन में कहाँ पे रिलीज करना है वो भी डिसाइड करती है. तो अगर आप पढ़ोगे मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, business firms and other organizations advertise their products, service ideas on regular basis. They need an institution. So you have to write what do you mean by an ad agency. तो ये लिखना होगा. It is an institution which is an expert in designing advertisements, in releasing them through appropriate media. Advertising agency is a specialized organization, एक special organization है, specialized organization है जो कि सारा all द एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विस, सब एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विस हम लोगों को देगा, लेकिन उसके लिए फ्री में तो देगा नहीं, कुछ फीस या एडमिशन लेगा. अब क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आईसीएसई 2023 में फॉर 1 मार्क और 2 मार्क. दे कैन आस्क व्हाट इज एन इन हाउस एजेंसी, या they can ask when it is owned and operated by the advertiser himself it is called in-house agency. तो मान लो ये एक बिजनेस हाउस है, मान लो ये डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क का बिजनेस है, ये डेयरी मिल्क का ऑफिस है, मानते हैं ऐसा कि इसमें एक पोर्शन अकाउंट्स ऑफिस है, मार्केटिंग के लिए है और प्रोडक्शन के लोग हैं, लेकिन इसी में एक और रूम बनाया गया है और उसी में जो भी एड कैंपेन्स होने वाले हैं वो सब डेयरी मिल्क जो है वो यहाँ पे प्लान करेगी, इसके हाउस यानी इसके बिजनेस के अंदर ही. तो इसके बिजनेस के अंदर ही ये जो एड एजेंसी है
तो ये कौन है? डेयरी मिल्क तो एडवर्टाइज करता है, तो ये एडवर्टाइजर है। और यही ओन एंड ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इन हाउस, घर के अंदर है। इन हाउस एजेंसी। ओके। बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में। और व्हाट डू यू मीन बाय इन हाउस एजेंसी, ये आपने पढ़ी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द फंक्शंस of advertising agency? What are the functions of advertising agency? This is also very important, students, because they can easily ask you this question. Write down the functions of advertising agencies. So let's start with the first function. सबसे पहले अगर कोई आपको बोलेगा कि सर मेरे को एक ऐड करना है, तो आप ऐड को सबसे पहले क्या ऐसे ही एज सच आप बोलोगे ठीक है आप ऐड ऐसे कर लेना। अगर मैं ही एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि आई वांट टू पुट अप एन एड फॉर माय क्लासेस, देन व्हाट विल ही डू? विल ही जस्ट प्लान एन एड? फॉर दैट जस्ट एग्जीक्यूट तो नहीं कर पाएगा। फॉर दैट फर्स्ट ही विल प्लान कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सेल्स बढ़ानी है, गुडविल बढ़ानी है, क्या करना है आपको, आपका प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले ही विल हैव टू प्लान एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जैसे कि अभी मोदी बोला कि मेरे को इलेक्शन जीतना है, तो एक तो भाई बता दो एक तो प्लान जिससे कि मैं एडवर्टाइजमेंट जीत पाऊँ। तो उसके लिए फॉर दैट जो भी फर्म है, पीयूष बोल के एक बंदा था, उसने डिजाइन किया था, टू बी स्पेसिफिक, फेयर नॉलेज ऑफ फर्म का क्या प्रोडक्ट है, फर्म यानी बिजनेस को क्या प्रोडक्ट है उसका, क्या चीज का ऐड करना है, उसका हिस्ट्री क्या है प्रोडक्ट का। जैसे डेयरी मिल्क का अगर ऐड करना था तो उसका हिस्ट्री उसको पता होना चाहिए था कि क्या हिस्ट्री है, अभी उसका क्या मार्केट कंडीशन है, करंट सेल्स है क्या, करंट कस्टमर्स है क्या, करंट किस टाइप के कस्टमर्स उसके हैं, प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस, अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसा है, वो किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पता चला कि वो कैंपेन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करके करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बहुत वीक है। सो फॉर दैट ही नीड टू नो दैट। और उसका प्राइस लेवल क्या है, अगर सस्ता प्रोडक्ट है तो फिर वो उस हिसाब से ऐड होगा, और अगर महंगा प्रोडक्ट है तो फिर वो उस हिसाब से, प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे आईफोन कभी प्राइस के ऊपर अपने आप को नहीं बेचता है, वो हमेशा प्रीमियम प्रोडक्ट है वो बेचता है। और यही अगर एक सस्ता प्रोडक्ट है जो डेली यूज में यूज होता है, वो अपना प्राइस के हिसाब से बेचता है कि अब प्राइस इसका कम हो गया, अब आपको अगर लेना है तो ले लो। तो प्लानिंग जो है इससे बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इसमें बोला गया है कि इसमें क्लाइंट जो है वो जाएगा उसके पास और बोलेगा कि मेरे को एक एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करना है, तो उसके लिए आप मेरे लिए एक तो स्लोगन या आप मेरे को बताओ कैसे करना है। तो उसके लिए जो फर्म है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो पूछेगा कि आपको मेरे को प्रोडक्ट के बारे में, अपना फर्म के बारे में, अपना बिजनेस के बारे में, कैसा मार्केट है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा प्राइस लेवल है, ये सब बताओ मेरे को। उस हिसाब से मैं इस डेटा के हिसाब से एक तो कैंपेन लॉन्च कर पाऊंगा, फेयर नॉलेज ऑफ डेटा। अभी हम लोग आएंगे अगर नेक्स्ट फंक्शन पे, तो वो है क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। अब क्रिएशन और एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? वो बंदा प्लान कर लिया, सोच लिया क्या है, तो फिर वो क्या करेगा, एक एडवर्टाइजिंग कॉपी फर्स्ट ही विल राइट, फर्स्ट ही विल राइट कि क्या एड उसने सोचा है, उसका एक लेआउट प्रिपेयर करेगा, लेआउट प्रिपेयर। उसके बाद वो उस लेआउट प्रिपेयर करने के बाद इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करेगा।
इलस्ट्रेशन ड्रॉ होने के बाद उस पे भी जो फोटोग्राफ्स ये सब डालना है वो डालेगा। अब जब पूरा फाइनल हो गया कि मेरा एड ऐसे दिखेगा, उसमें ये फोटो होगा, ऐसा इलस्ट्रेशन होगा, इस टाइप का लेआउट होगा, तो उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट मीडिया सिलेक्ट करना होगा। प्रोड्यूस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ सूटेबल मीडिया, सही ढंग से उसमें उसको प्रोड्यूस करेगा। तो यही है क्रिएट करके एग्जीक्यूट करने का। पहले वो क्रिएट करेगा और फिर एग्जीक्यूट कैसे करेगा। दिस इज अबाउट द सेकंड फंक्शन। पहले प्लान करना होगा, फिर क्रिएट करके एग्जीक्यूट करना होगा। सिंपल। और क्या फंक्शन होगा मैम? फिर बस वो क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर देगा। कोऑर्डिनेशन है नेक्स्ट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसे है? क्लाइंट जो है, जैसे डेयरी मिल्क है, उसका दो जगह पे जाएगा। ठीक है। क्लाइंट का सेल्स फोर्स यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और जो सेल्स मैन है क्लाइंट का, डेयरी मिल्क का जो सेल्स मैन है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। क्या कोऑर्डिनेट करेगा? आइडियाज, कि देखो ये मेरा आइडियाज है, इस मीडिया के थ्रू हम लोग सोच रहे हैं एडवर्टाइज करने का। कॉपी एंड डिसीजंस। अगर ऐसा करेगा तो लॉन्ग रन सक्सेस मिलेगा उसको, और मैक्सिमम सेल्स मिलेगा। इफ यू नो कि डेयरी मिल्क का एक तो बॉक्स होता है, वो बॉक्स जो है जनरली हर पान शॉप में या हर एक ग्रोसरी शॉप में वो रखा गया। उसमें सब लोग डेयरी मिल्क एंड अदर चॉकलेट्स रखने लग गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पता चला कि पहले वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो पहले देखा कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है डेयरी मिल्क का। उस हिसाब से फिर वो बॉक्स उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया। सेल्स फोर्स को बोला ये सब जगह टारगेट करो, यहाँ पे मैक्सिमम सेल होगा। ऐसे करके जब वो टेक्निकली फिर प्लान किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुभारंभ वाला, तो उसका फिर सेल्स काफी बढ़ गया और सक्सेस भी हो गया ये प्रोडक्ट। तो अब मैं यही बोल रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया उसको किसके संग कोऑर्डिनेट करना है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कोऑर्डिनेट करना होगा सेल्स फोर्स ऑफ द क्लाइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ द क्लाइंट, जिससे कि मैक्सिमम सेल्स होगा और लॉन्ग रन सक्सेस हो जाएगा। मैम अब तो हो गया, अब और क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कर लिया। अभी अकाउंटिंग। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग के वीडियो में कि कोई भी काम कोई फ्री में तो नहीं करता है ना। कोई भी काम कोई फ्री में करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विस देगा तो सही, लेकिन क्या फीस, या फीस लगेगा, है ना। आई हैव रिटन हियर एडमिशन, दिस विल बी कमीशन। तो फीस लगेगा। यही है कि ये अकाउंटेंट है। ठीक है। अकाउंटेंट
का क्या काम होता है? He is in charge of administration of the advertising program on the agency side. ये एड एजेंसी का अकाउंटेंट है। इसका क्या फंक्शन है कि जो भी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम लिया गया है उसको मैनेज करना है। ठीक है। अगर मान लो मैनेज करना है, उसको एडमिन करना है। मान लो अगर एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में झगड़ा हो गया, ये इसको मार रहा है और ये इसको मार रहा है, दिस इज हैंड, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट पंच कर रहे हैं लोग एक दूसरे को। तो ये कौन सॉल्व करेगा? इट विल बी सॉल्व बाय अकाउंटेंट। और क्या काम करेगा कि एड एजेंसी को जितना भी फीस रिसीव्ड होता है, टैक्स पे करता है एड एजेंसी जितना भी, कुछ और अगर अदर चार्जेस है तो ये सब कौन मेंटेन करेगा? ये सब मेंटेन्ड बाय अकाउंटेंट। सो अकाउंटेंट जो है वो सब मेंटेन करेगा। व्हाट आर द थ्री फंक्शंस? इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, सॉल्व एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एड एजेंसी एंड क्लाइंट, एंड थर्ड है मेंटेन फीस रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर चार्जेस। तो अब अगर आप ये लर्न कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। The advertising agency maintains proper accounts in cooperation with the client. The account executives see that the agency keeps to the stated plan. ये चीज मैंने skip किया है। The accountant is in charge of administration of advertising program on the agency side. And misunderstanding arising between the agency and the client is eliminated by the accountant. तो eliminated की जगह मैंने क्या word use कर लिया? Solved. The amount of fees received from the client, the payment of taxes, bills, other charges are accounted for by the accountant. तो accounted for में मैंने क्या word use कर लिया? Maintained by the accountant. तो आप ये easily आपको learn हो जाएगा। ये notes अगर आप देखोगे तो आपको इससे easily learn हो जाएगा। आपको अलग से कुछ और बुक पे से पढ़ने का जरूरत नहीं है, खाली आप कॉपी में इसको इस ढंग से बना लो। अब नेक्स्ट आते हैं मीडिया प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया प्लानिंग? मीडिया प्लानिंग है रिकैप। रिकैप का मतलब है पॉपुलेशन, ए का मतलब है ऑडियंस, सी का मतलब है सर्कुलेशन, आई का मतलब है इनकम, आर का मतलब है रेट्स। मैम ये सब आप हम लोगों को बता रहे हो, लेकिन मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या, आप मेरे को ये तो बताओ। सो द थिंग इज, एड एजेंसी selects suitable media so that ad reaches the right type of audience.
तो राइट टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए के पास जो है एड, फॉर एग्जांपल अगर टैक्सी ड्राइवर्स के लिए उसको ऐड बनाना है, वो टैक्सी ड्राइवर के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए वो रेडियो वाला मीडिया यूज करेगा ताकि जो ऑडियंस है उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स जनरली क्या करते, जनरली रेडियो सुनते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिलेक्ट्स द मीडिया और अ सेट ऑफ सुटेबल मीडिया फॉर द क्लाइंट टू रीच द राइट टाइप ऑफ ऑडियंस फॉर विच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मीडिया सिलेक्शन आर द रीकैप। ठीक है, रेट सर्कुलेशन, तो वो ये सब चीज को कंसिडर करेगा और उसके बाद ही वो मीडिया सिलेक्शन चूज करेगा। नेक्स्ट, it has to see to it that the media plan is carried out properly, which is devised to implement the campaign's communication objective. The media experts know all about the media and their coverage. They prepare schedule of advertising, publications, data on printing at the time available from radio and television. तो मैम ये सब तो इतना सारा हो गया, डोंट वरी, बस वो पॉइंट लिखना और उसके बाद प्रिपेयर करना है एक स्केड्यूल ऑफ एडवर्टाइजिंग कि कब कब एडवर्टाइज करना है। रेडियो में अगर हम लोगों को या टीवी में एडवर्टाइज करना है तो सारा दिन क्या एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, नहीं, एक स्केड्यूल आता है, कब पब्लिश होगा, कितना टाइम के लिए पब्लिश होगा, क्या चीज पब्लिश होगा, डेटा ऑन प्रिंटिंग, मतलब या अगर न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हो रहा है तो क्या डेटा प्रिंट होगा, और टाइम अवेलेबल कि टाइम और टी कब टाइम मिलेगा, प्राइम टाइम मिलेगा ऐड देने के लिए, मतलब 9 बजे जब सब लोग टीवी देख रहे होते तब मिलेगा, या एक हिट शो का टीवी सीरियल में लिख मैं कर पाऊंगी ऐड, या फिर एकदम जब कोई नहीं देख रहा होता है तब, अकॉर्डिंग टू द बजट। तो ये सब चीजों को प्रिपेयर करना होगा और सूटेबल मीडिया जो है फॉर द रीच राइट टाइप ऑफ मीडियम, उसके लिए क्या कंसिडर करना होगा, उसको इंफॉर्मेशन कैसे बनाएगा, वो इंफॉर्मेशन के लिए उसको चाहिएगा रीकैप। रीकैप यानी रेट्स दिखेगा, इनकम, सर्कुलेशन, ऑडियंस और पॉपुलेशन। just go through this point and you will be able to write it very smoothly। पूरा पॉइंट नहीं लिखना है, बस 2 पॉइंट उसमें से अगर आप लिख दोगे तो बहुत है। नेक्स्ट है रिसर्च। तो रिसर्च वाले पॉइंट के लिए आई विल जस्ट से दैट क्रिएटिविटी जो है वो रिसर्च के ऊपर होता है, डिसीजन भी जो है वो रिसर्च है। तो रिसर्च इज अ की फंक्शन इन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, द डिसीजंस ऑन क्रिएटिविटी एंड मीडिया सिलेक्शंस। तो कोई भी डिसीजंस होगा क्रिएटिविटी के ऊपर, या कोई भी डिसीजन होगा कि कौन सा मीडिया सिलेक्ट करना है, वो डिपेंड्स ऑन रिसर्च। कैसे, ऐसे ही थोड़ी ना अपना क्रिएटिविटी लगा देगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर किसी को ऑफेंड कर दिया, तो रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सही मीडिया सही लोगों तक पहुंचना करे तो मीडिया सिलेक्शन भी सही होना पड़ेगा। रिसर्च जो है वो एवरी डिसीजन के लिए काम आता है। सो रिसर्च मेक्स एवरी डिसीजन सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। तो ये जो भी डिसीजन लेगा वो सिस्टमैटिक होगा, लॉजिक अगर रिसर्च करके लेगा तो सिस्टमैटिक भी होगा डिसीजन जो भी लेगा, और लॉजिकल भी होगा। ठीक है, और ये जो डिसीजन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन किसके ऊपर से डिसीजन लेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिसीजन बेस्ड होगा, और वो डिसीजन जो है वो सिस्टमैटिक और लॉजिकल होगा, और वो डिसीजन किसके लिए होगा, क्रिएटिविटी और मीडिया सिलेक्शन के ऊपर, और ये सब सब क्या रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब बस यही बोलना चाहता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है कोई भी कंपनी में, तो एक एड एजेंसी में भी अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, फाइनेंस होता है, अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो उसको हर अपना बिजनेस आफ्टर ऑल है, तो एक बिजनेस यूज बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए उसको एक इंटरनल कंट्रोल चाहिए जिससे कि पूरा बिजनेस अच्छे से चल पाए। पब्लिक रिलेशन, सेल्स, प्रमोशन फंक्शन, क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ये सब मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि एड एजेंसी स्मूथली चल पाए। सो ये इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एंड आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट में जिसका आंसर बताना है, वो क्वेश्चन ये है कि विच कैंपेन डू यू लाइक द मोस्ट।
आपका फेवरेट एड कैंपेन या कोई भी एड जो आपको टीवी पे आता है जो आपका फेवरेट है वो आपको मेरे को बताना है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड आई विल बी इक्वली वेटिंग। एंड अगर जो भी लकी विनर होगा उसको मैं एक चैप्टर फ्री पे पढ़ाऊंगी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ इट हेल्प यू इवन अ बिट देन प्लीज share it with your friends and be a blessing in disguise. And do comment on what topic you want me to make another video. So that's it from my side, guys. Thank you. Signing off. See you, Gunjan Jajodia. Please subscribe to my channel if you haven't subscribed till now. Thank you.